जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह के बारे में जो पिछले समय में, जैसे कि पिछले समय में आपने देखा, आपके एक नहीं 5-5 ग्रह वक्र अवस्था में थे। यानी कि राहु केतु तो देखिए सदैव ही वक्र अवस्था में ही रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ गुरु, शनि और बुध, इनका भी वक्री होना आपके लिए, क्योंकि 5 ग्रह आपके अब वक्र अवस्था में थे। अब वक्र ग्रह की अगर हम स्थिति को देखें, तो वक्र ग्रह किस प्रकार से होता है? जैसे कि किसी व्यक्ति विशेष से अगर कहा जाए कि हम आपको 20 हाथ दे रहे हैं, 30 हाथ दे रहे हैं और आप अब 2 हाथों की अपेक्षा जल्दी आपका कार्य हो जाएगा। तो क्या उस व्यक्ति के लिए जो अभी तक 2 हाथों से सभी कार्य करते आ रहा है, उसके लिए 20 या 30 हाथों से कार्य करना अच्छा सही होगा? वो उस सामान्य स्थिति से कार्य ही नहीं कर पाएगा, उसके लिए ये सब चीज़ें हैंडल करना काफ़ी कठिन होगा, काफ़ी मुश्किल होगा। इसी तरीके से सौरमंडल में जब हम वक्र ग्रहों की स्थिति को देखते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है ग्रह सने-सने पीछे की ओर जा रहा है, जबकि वास्तविकता ये होती है कि ग्रह अपने स्थान पर स्थिर हो जाता है और कभी एक भाव आगे से, कभी एक भाव पीछे से अपने प्रभावों को प्रारंभ कर देता है। अर्थात उसको अपनी दिशा नहीं पता होती है, जिस कारण से वो दिग्भ्रमित होकर एक स्थान पर स्थिर हो जाता है। ऐसे में उसकी शक्ति का वर्धन होना हमें एक स्थान पर बहुतायत मात्रा में शक्ति का वर्धन करा देता है। जैसे अगर किसी घर में एक दीपक के प्रकाश की ज़रूरत होती है, वहाँ पर अगर हम एक प्रचंड ज्वालामुखी पहुँचा दें, तो क्या स्थिति होगी? तो इसी तरीके से ग्रह के प्रभाव भी होते हैं। शनि जहाँ कर्म फलदाता होते हैं, वहीं बुध देखिए आपकी वाणी के कारक होते हैं, आपकी लिक्विडिटी के कारक होते हैं, जो आपके जेब में कैश की मात्रा में धन होता है, आपकी बुद्धि के कारक होते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले समय में 28 तारीख को जहाँ शनि देव वक्री से मार्गी हुए हैं, वहीं 1 दिसंबर को बुध देव भी वक्री से मार्गी हुए हैं। ये दोनों एक दूसरे के सहोदर होते हैं, सहोदर होते हैं और सहोदर होकर दोनों का ही वक्र हो जाना, यानी बुद्धि में भ्रमण और साथ ही साथ आपके कर्म में दिग्भ्रमित बन बहुत सारी जटिलताएं आपको घेरने लगी। आप काफ़ी ज़्यादा व्यथित हो गए और आपको दिशा नहीं प्राप्त हुई। ये सब चीज़ें एक जीवन को अव्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त थी। आपने काफ़ी प्रयास किए, काफ़ी संघर्ष किया और उसके आप बाद भी आपके लिए चीज़ें उस पैमाने पर नहीं निकल कर आईं, जिस पैमाने पर आपको आवश्यकता थी। क्योंकि शनिदेव की एक विशेषता है देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, शनिदेव उस समय पर नहीं देते जिस समय पर आपको आवश्यकता होती है, आपके मन में आश होती है, क्योंकि शनिदेव तोड़ने वाले ग्रह हैं। जब आपकी आश टूट जाती है और आपके मन की मंशा खत्म हो जाती है, तब शनिदेव देते हैं और इतना ज़्यादा देते हैं कि आप उसे संभाल नहीं पाते। यानी कि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आप सोच रहे हैं आवागमन के लिए एक बाइसिकल प्राप्त हो जाए और आपको एकदम BMW जैसी गाड़ियों की व्यवस्था करा देते हैं। और देखिए शनिदेव के देने का यह तरीका है, साथ ही साथ शनिदेव इस समय पाई में जो गोचर कर रहे हैं, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं शनिदेव 4 प्रकार के पाई में गोचर करते हैं और इस समय आपके लिए ताम्र पाई में गोचर कर रहे हैं। लेकिन जिस समय पर इन्होंने राशि परिवर्तन किया था, क्योंकि शनिदेव जब भाव परिवर्तन करते हैं, उस समय पर चंद्रमा की स्थिति निर्धारित करती है कि आगामी 2.5 वर्ष शनिदेव किस पाई में गोचर करेंगे। हालांकि अगर जिस समय पर शनिदेव हम ये वीडियो आपको दे रहे हैं, उस समय पर शनिदेव के साथ में चंद्रदेव का भी गोचर हो रहा है। यानी कि देखिए एक विद्वान वर्ग इसे विषदोष भी मानता है, दूसरा विद्वान वर्ग इसे अर्धनारीश्वर मानता है। जिस तरीके से शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। अर्थात आपके लिए ये आगामी समय की स्थितियाँ किस प्रकार से होने वाली हैं, क्या आपको लाभ प्राप्त होने जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है।
यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनिदेव जो कि इस समय आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। एकादश लाभ का भाव होता है। सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र जो होते हैं वो इस समय पर आपके सप्तम स्थान से गोचर कर रहे हैं। इनका नवम पंचम संबंध शनिदेव इस समय जिस नवांश से गोचर कर रहे हैं वो नवांश शुक्रदेव महाराज का है। शुक्रदेव शनिदेव का नवम पंचम संबंध, शुक्र के साथ शनि के संबंध बहुत ही उत्तम है। एक दूसरे के कारक ग्रह माने जाते हैं, एक दूसरे के पूरक ग्रह माने जाते हैं। तो समस्त स्थितियां इस ओर विश्लेषित कर रही हैं कि आपके लिए जो आप अवस्था आ रही है, समय आ रहा है, काफ़ी अनुकूल समय आ रहा है आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा शानदार स्थितियों का निर्माण हो रहा है। अब आपके लिए शनि जो है सबसे पहले विलंबिता को समाप्त करेंगे। विलंबिता के साथ साथ शनिदेव इस लौह पाए में, देखिए दोनों ही पाँवों का सम्मिश्रण कहा जा सकता है। जिस तरीके से हम सभी लोग जानते हैं 4 प्रकार के पाए होते हैं। प्रथम पाया जो होता है सोने का होता है, दूसरा चांदी का, तीसरा तांबे का और चौथा लोहे का। आप शनिदेव देखिए सबसे निकृष्ट प्रभाव जो होते हैं वो सोने के पाए में देते हैं। चांदी के पाए में जब होते हैं तो सोने वाले से थोड़ा सा उत्तम, उससे थोड़ा सा उत्तम ताम्र पाए में, उससे थोड़ा सा उत्तम लोह पाए में। लोह पाया जो होता है सर्वश्रेष्ठ पाया माना जाता है शनिदेव के लिए। और अगर शनिदेव की धातु की बात करें तो ये लोहा ही होता है। तो शनिदेव के प्रभाव यहाँ पर आपके लिए काफ़ी शानदार होने जा रहे हैं। आपको इस समय लाभ से संबंधित, देखिए एक चीज़ तो आपके अंदर होगी, इस समय आप समाज से थोड़ा सा विरक्त होने वाले हैं। इस समय समाज के लोगों से थोड़ी सी आपकी दूरी बनने वाली है। लोगों से थोड़ा सा कतरा कतरा कर आप चलने वाले हैं, क्योंकि ये कतरा कतरा जो आपकी दूरी बनेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस समय आपके ऊपर कुछ कष्टों की भरमार हो जाएगी। क्योंकि देखिए अगर हम पुरातन काल से ही देखें, वैदिक काल से, तो जिस व्यक्ति को ज्ञान की आवश्यकता होती थी वो एकांत में वास करता था। जिस व्यक्ति को कोई बहुत ज़्यादा जटिलता में, यहाँ तक कि राजा महाराजे भी जब किसी जटिल समस्या में पहुँच जाते थे तो वो भी कुछ समय के लिए वनवास धारण कर लेते थे। वनवास में यानी एकांत में व्यक्ति स्वयं के स्किल्स का, अपनी बहुत बड़ी जटिल समस्याओं का समाधान आसानी से ढूंढ सकता है, क्योंकि वो स्वयं का चिंतन करता है, स्वयं का मनन करता है, अपनी प्रतिभाओं को निखारता है, अपनी योग्यताओं को समझता है। और इसी के आधार पर, क्योंकि सबसे बड़ा ब्रह्मांड में क्या है, आप हैं। क्योंकि आपके इस शरीर के अंदर ही इतनी सारी शक्तियां विद्यमान हैं कि यदि उन्हीं को जागृत कर दिया जाए, क्योंकि देखिए चाहे आप वैदिक अनुष्ठान कर रहे हैं, आप आध्यात्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, साइंटिस्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आपके माइंड में बाहर से नहीं आती, सब कुछ आपके माइंड में की ही उपज होती है। यानी कि कोई भी चीज़, ये संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करने की पावर आपके माइंड के अंदर है। बस क्या है कि जिस तरीके से हमें ABCD सीखनी पड़ती है, उसी तरीके से हमको उस पावर को जगाना पड़ता है, जो पावर हमारे मस्तिष्क के अंदर है। और इस मस्तिष्क क्षेत्र को इस समय पर आप एकांत के माध्यम से, जितना ज़्यादा आप एकांत प्रेमी होंगे उतना ही अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में आपको महारत हासिल हो जाएगी। तो काफ़ी सारा इस समय पर आपके लिए देखिए एकांत होगा, साथ ही साथ हार्ड वर्किंग आपके अंदर होगी, मेहनत। मेहनत से बिल्कुल भी इस समय पर आप पीछे नहीं हटने वाले। जहाँ पर आपको एक बार प्रयास की आवश्यकता है, आप बार-बार प्रयास करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे। और जब तक उस जगह से आप जल निकाल नहीं लेंगे, तब तक आप शांत नहीं बैठेंगे। यह आपकी प्रवृत्ति होगी। साथ ही साथ थोड़ा-सा रूडनेस तो आपके स्वभाव में आएगा। थोड़ा-सा अकड़ूपन जिसे बोलते हैं, क्योंकि शनिदेव देखिए कठोर हैं। दूर से देखने में बहुत कठोर दिखाई देते हैं, जिस तरीके से नारियल होता है। जब बाहरी आवरण को देखिए बहुत कठोर, लेकिन जब उसके नज़दीक आप जाएँगे तो आपको पता चलेगा बहुत सॉफ्ट, मीठा। तो इसी तरीके से आप भी इस समय पर होने वाले हैं, क्योंकि जब किसी ग्रह के प्रभाव में हमारा कोई भाव आता है तो उस भाव संबंधित हमारा नेचर जो होता है उसी ग्रह के समान हो जाता है। तो इस समय सोशल लोगों के लिए परोपकारिता आपके हृदय में रहेगी। आप लोगों के लिए दिन रात सोचते हुए दिखाई देंगे, उनके समस्याओं को दूर करने की
सार्थक प्रयास करते हुए देखे जाएंगे। लेकिन लोगों से मिलना जुलना आपको नहीं पसंद आएगा, पार्टी वगैरह में जाना आपको नहीं पसंद आएगा। अब जितना संभव हो सकेगा एकांत प्रिय, और साथ ही साथ इस समय थोड़ा-सा आप आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। इस समय पर आपको गाइडेंस, चाहे वो अध्यात्म से संबंधित हो, चाहे आपके कर्म कारोबार से संबंधित हो, आपकी जो भी जटिल समस्याएँ इस समय आपको परेशान कर रही थी, गाइडेंस आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस समय आपकी जेब बिल्कुल भी खाली नहीं रहेगी, आपके पास काम हो या ना हो, लेकिन आपके पास धन की व्यवस्था आपकी आवश्यकता के अनुरूप होती रहेगी। तो ये काफ़ी सुखद समय काल आगामी रहने वाला है। शनिदेव इस समय देखिए सोर्स ऑफ इनकम आपको बढ़ानी चाहिए, क्योंकि शनिदेव अब मार्गी हो चुके हैं आपके लिए। जो रास्ते हैं वो एकदम स्मूथ हो चुके हैं, और इस मार्गी रास्ते में आपको जो इन सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाते रहने चाहिए, क्योंकि इस समय पर अगर आप सोर्स ऑफ इनकम बनाएंगे तो आपका सक्सेस होगा और दीर्घकालिक लाभ भी प्रदान करने वाला होगा। बुद्धि इसमें आपका सहयोग करती हुई दिखाई देगी, साथ ही साथ आपके लिए चीज़ें बेहतर तरीके से मैनेज होती रहेंगी। आप बेशक रूड होने वाले हैं, लेकिन आपकी मित्र मंडली आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। आपके साथ आपके हर कदम पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले मित्र आपके पास हैं। तो देखिए आप यहाँ पर थोड़े से उपायों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बीज मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ मैं आपको आज ऐसी कुछ चीज़ें बता रही हूँ जिनको आप नियमित करके अपने जीवन में समस्त ग्रहों को सही कर सकते हैं। अगर हम सूर्य की बात करें तो आप प्रातः नियत समय पर उठने की आदत डालिए। देखिए 10-5 मिनट इधर-उधर हो जाए कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन आधा घंटे 15 मिनट इतना नहीं लेट होना चाहिए। अगर चंद्रमा को अच्छा करना चाहते हैं, शाम को समय पर सोने की आदत डालें जल्दी, जैसे 8 या 9 बजे के मध्य कोई भी समय निश्चित कर लीजिए। अगर आपको बुध को अच्छा करना है, कोई ना कोई स्किल सीखते रहिए। गुरु को अच्छा रखना है तो सात्विक बने रहिए, और अगर आपको मंगल को अच्छा रखना है, गुस्से को स्वयं से दूर कर दीजिए। शुक्र को अच्छा रखना है, साफ सुथरे रहिए, साफ सुथरे माहौल में